वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हम हाजिर हैं दूसरी वीडियो के साथ। जो आज हम पढ़ेंगे वो है यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, पोएम जो थी द वॉइस ऑफ गॉड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है द वॉइस कैलिफ। ये पूरा चैप्टर है, 3 पेजेस का चैप्टर है, जो कि हम इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। इसकी एक्सरसाइजेज भी हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और तो स्टार्ट करते हैं। तो वाइस कैलिफ अक्लमंद खलीफा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज, एंड कमेंट भी कीजिए। अगर कोई बुरी बात लगी हो या कोई मुझसे गलती हो गई हो तो काइंडली आप मुझे उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कीजिएगा कि भाई आपकी बात यहाँ गलत है, तो आप उसे करेक्शन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। द वाइस कैलिफ अक्लमंद खलीफा। Khalifa Harun Rashid was very popular with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. जो खलीफा हारून राशिद थे वो एक खलीफा थे। खलीफा कौन थे? हारून और राशिद, हारून नूर राशिद। ये बहुत पॉपुलर थे अपने आवाम में, लोगों में। ये क्या करते थे कि रात के वक्त अपना भेष बदल के आम होलिया में आम बंदों की तरह कपड़े पहन के निकल जाया करते थे बगदाद की गलियों में, और लोगों के साथ मिलते थे, बातें करते थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी जो आवाम है वो किस चीज़ के प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है, ताकि वो उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। अब सेकंड पैराग्राफ। One day, when he was holding court, the Qazi brought 2 men before him. One of them was well dressed and appeared to be well-to-do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these 2 men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph and said, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner." एक दिन जब कोर्ट होती है तब एक जो काजी हैं वो 2 बंदों को लेकर आते हैं उस कोर्ट के अंदर खलीफा के सामने। एक जो होता है उसमें एक वेल ड्रेस होता है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं और इज्जतदार शख्स होता है, इज्जतदार शेरी कह सकते हैं उसे, अमीर लगता है। और जो दूसरा था वो एक फटे पुराने कपड़ों में फकीर वाला हालिया था, वो फकीर ही समझ सकता है। और उनके साथ एक सफेद घोड़ा भी था। तो काजी जो है वो खलीफा को कहते हैं, ओ लीडर, आप इस मामले को सॉल्व करें। ये मामला बहुत मुश्किल है जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मसला है ये आप सॉल्व कर देंगे। तो काजी पूछते हैं, खलीफा काजी से पूछता है, What is the dispute? asked the Caliph. The 2 men here are fighting over this horse. Each one of them claim and swear that his horse in his. कहता कि जो बंदे मौजूद हैं, एक कह रहा है घोड़ा मेरा है और दूसरा कह रहा है ये मेरा है। Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. खलीफा जो आगे बढ़ते हैं और अमीर बंदे को, जो पहले वेल ड्रेस मैन होता है, उसको कहता है कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप शुरुआत कीजिए। The man said to the Khalifa, O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be truth. जो भी मैं कहूँगा आपके सामने वो सच कहूँगा, आप मुझे मेरी इस बात पर इत्बार कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर है, This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the rein of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him behind me on the horse. When we was reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down.
He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down, but instead he claimed that the horse belongs to him. He said that had given me a ride, and instead of being ungrateful, I was robbing him of his horse. अब जो बंदा है जो अमीर बंदा था वो कहता है कि जब आज सुबह जब मैं शेख पे जाया था तो ये जो बंदा है ये फकीर है मुझे लंगड़ाता हुआ मिला। इसने मुझे मेरे घोड़े की आवाज़ सुनी तो मुझे इसने रुकने का इशारा दिया और इसने मुझसे मदद मांगी कि मुझे सिटी गेट ले चलो। मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने अपने साथ बिठा लिया। जब हम सिटी गेट पर पहुंचे, जब मैंने उसको उतरने के लिए इसकी हेल्प करने लगा तो उसने उतरने से मुझे इनकार कर दिया, बल्कि इसने मेरा शुक्रगुजार होने की बजाय इसने मुझे ये कहा कि मैंने तुम्हें राइड दी है, मैंने तुम्हें सवारी दी है, ये घोड़ा मेरा है और तुमने इस घोड़े को मुझसे चुराया है। The caliph then turned to the man in rags and said, "What do you have to say?" खलीफा दूसरे बंदे से पूछते कि तुम क्या कहना चाहोगे जो कि फटे पुराने कपड़ों में था। The beggar leaned forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I swear that this horse belongs to me. You must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep a such fine horse. Let me tell you that it because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming to the city gate on my horse, I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse. While I sat behind him as we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. They would only make fun of him. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and said, give me my horse. अब फकीर जो है वो क्या कहता है कि जो घोड़ा है ये मेरा है। उसने तो उस पहले के पैराग्राफ में बोल दिया। और वो कहता है खलीफा को कि आप गरीबों के सहारा है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, आप मुझे इससे बचाएं, मेरे पे रहम खाएं। इस जालिम से मुझे बताया, इसने मेरा घोड़ा जो है वो मुझसे छीन लिया है। जो भी इस कोर्ट में मौजूद है वो यही समझ रहे होंगे कि मैं बस ऐसा घोड़ा कैसे आ सकता है। और जो मेरा होलिया देख रहे हैं, मैं इस घोड़े की वजह से जितने ही मेरे पास पैसे थे जो मैंने इस पर खर्च कर दिए और आज मैं इस होलिया में हूँ। आज मैंने इस बंदे को सुबह जाते हुए देखा, साइड रोड पे चल रहा था मैं, तो इसने मुझसे घोड़ा मांगा कि मुझे घोड़ा दे दो, मुझे ज़रूरी अर्जेंट में मुझे शहर पहुंचना है। तो मैं स्ट्रेंजर को तो मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता था अजनबी को, तो मैंने मदद की। जब हम गेट पे पहुंचे तो इसने मुझे कह दिया कि तुम उतरो, क्या अगर तुम चलाओगे भी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कहेगा तुम फकीर हो, तुम्हारे पास ऐसा घोड़ा कैसे आ सकता है, तुम्हारी बात तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो खलीफा कहता है कि आप मुझे इस रॉबर से बचाएं और मेरी मदद करें, मुझे मेरा घोड़ा वापस दें। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ सेकंड पार्ट में, जो कि थर्ड पेज है, वो जो हम करेंगे।